1500 एपिसोड्स एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आजकल के टाइम पर, जहाँ पर आपने देखा ही होगा कि शोज़ बहुत जल्दी रैप होते हैं और 1500 एपिसोड टचवुड चलना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द चैनल, टू द प्रोडक्शन हाउस, टू ऑल द क्रू मेंबर्स और सारे एक्टर्स जो कि शुरू से इस शो के साथ में जुड़े हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना टाइम इस शो को हुआ है 5.5 साल, उतने हफ्ते ही मैंने नहीं बिताए हैं इस शो के अंदर। सो आई एम जस्ट टेकिंग द लेगेसी फॉरवर्ड। जो भी अब तक एक्टर्स ने, पूरे कास्ट एंड क्रू ने, चैनल ने, प्रोडक्शन हाउस ने इतनी मेहनत करके इस शो को यहाँ तक लेकर आए हैं। सो इट्स जस्ट आई विल से दैट माई रोल इन द एंटायर थिंग ऑफ 1500 एपिसोड इज जस्ट टेकिंग द लेगेसी फॉरवर्ड। अब तक की जर्नी मेरी 1 महीना हुआ है मुझे शूट करते हुए, मेरे ख्याल से कल ही 1 महीना हुआ था। बहुत अच्छा है। द एंटायर कास्ट एंड क्रू जो भी है अभी, क्योंकि 5.5 साल हो चुके हुए हैं, सो दे कैरी अबंडेंस ऑफ एक्सपीरियंस और सब चीज़ें लेकर यहाँ पर आए हैं। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एज एन एक्टर आपको सीखना भी चाहिए। और क्या होता है कि एक मैच्योर्ड यूनिट के साथ में जो ऑलरेडी इतने टाइम से काम कर रही है, इतने टाइम से शो बना रही है, उसके साथ काम करना और एकदम से फ्रेश स्टार्ट करना, इन दोनों में बहुत अलग सा एक डिफरेंस होता है। जहाँ पर आप भी शुरू में एक एमेच्योरिश लेवल पे काम करते हो, उसके बाद में आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो विद इन अ स्पैन ऑफ से अराउंड 5-6 मंथ्स। लेकिन ऐसे यूनिट में जो ऑलरेडी 5.5 साल से काम कर रही है, उसके साथ में एकदम से जुड़ना, इट विल टेक सम टाइम, इट इज़ टेकिंग टाइम, बट आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो मैंने पहली बार किया है अपनी लाइफ में, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ऑडियंस ऑल्सो। फैंस और ऑडियंस को वही मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 1500 एपिसोड तक आप अभी भी इस शो के साथ में जुड़े हुए हैं, इस शो को इतना प्यार दे रहे हैं, और इस तरह से आप इस प्यार को जो भी आप बरकरार रखिए। जो भी हम ट्विस्ट एंड टर्न, जो भी स्टोरी नई लेकर आते हैं, नए कैरेक्टर्स के साथ में लेकर आते हैं, नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, नए ट्विस्ट एंड टर्न्स इंट्रोड्यूस करते हैं, वो आगे चलते रहेंगे। क्योंकि एक प्रोडक्शन हाउस की, सब क्रिएटिव्स की, सब राइटर्स की, सब एक्टर्स की हमेशा यही उम्मीद होती है कि शो चलता रहे, उसको उतना प्यार मिलता रहे, उससे भी ज़्यादा प्यार मिलता रहे, नई ऑडियंस जुड़ती रहे इस शो के साथ में। और वर्ल्ड वाइड ये फेमस है शो, जी का, आई थिंक इट्स नंबर 1 शो। और कुंडली भाग्य जिस तरह से लोगों ने इसको सराहा है, सर आंखों पर रखा है, तो आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच। जो प्यार आपने अब तक दिया है, उस प्यार को आप हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखिए। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आई फील रियली लकी कि इतने सक्सेसफुल शो का हमें लीप के बाद हिस्सा बनने का मौका मिला है। एंड इट्स अ शो दैट has always been loved by the audience and is still being loved by the audience, and I'm really proud of that. अब तक की जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही है, और ऑल द एक्टर्स एंड द एंटायर क्रू ऑफ बालाजी हैज़ बिन फैबुलस. दे आर एक्सीलेंट पीपल टू वर्क विद, एंड आई मीन माई बॉन्ड विद पारस एंड बसीर इज़ ऑल्सो रियली नाइस. आई फाइंड दीज टू बॉयज़ रियली हार्ड वर्किंग एंड रियली फनी, एंड आई थिंक दैट मेक्स इट स्पेशल. काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स, और एक बहुत ही अच्छा सा लव ट्रायंगल, और एक अच्छा रोमांटिक ट्रैक. आई थिंक कुंडली भाग्य एक इतना फेमस शो बना है बिकॉज ऑफ ऑल द फैंस एंड द व्यूअर्स ऑफ दिस शो, एंड दे हैव ऑलवेज बिन लॉयल टू दिस शो. उन्होंने इस शो को लॉयली बहुत प्यार दिया है, चाहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि इट्स अ लकी शो एंड आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ अ लकी शो. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि 1500 एपिसोड्स तक ये जो फैमिली है, जो कुंडली भाग्य की फैमिली है, उन्होंने बखूबी ये किरदार निभाया, और मैं अब इस फैमिली का एक नया किरदार हूँ। तो मुझे इस फैमिली का हिस्सा बनने में बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, और मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग, जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दें, और राजवीर को उतना ही पसंद करें जितना आप बाकी के कैरेक्टर्स को और बाकी के किरदारों को पसंद करते हैं कुंडली भाग्य से. अब तक की जो जर्नी रही है मेरी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे ये ज्वाइन करके, कुंडली भाग्य का हिस्सा बनकर, लेकिन अब तक की जर्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रही है. हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सीन्स करने में, और जितने भी लोग 6 साल से ये शो करते आ रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार से, तहे दिल से एक्सेप्ट किया है, और ऐसा लग भी नहीं रहा है मुझे कि मैं अभी अभी इस शो में आया हूँ. ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से मैं इस शो का हिस्सा हूँ. तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और बस हर किसी के साथ जो मेरा बॉन्ड है वो धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये
मेरे लिए भी एक शो नहीं, एक इमोशन है, क्योंकि ये शो बहुत ही खूबसूरत शो है। हर कोई हर फैमिली मेम्बर इस शो के बारे में जानता है और हर कोई इस शो से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग इस शो को बहुत ज़्यादा प्यार देते रहें और हम लोग भी आपको एंटरटेन करते रहेंगे और आप लोग के जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरे उतरेंगे। आप लोग ने 1500 एपिसोड्स तक हमारा ये साथ अभी दिया है और आगे कई सारे ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे, 2000, 3000, 4000, 5000। तो आप लोग का साथ चाहिए, क्योंकि आप लोग का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप है तो हम हैं और ये कनेक्शन, ये बॉन्ड हमेशा बने रहना चाहिए। सो प्लीज़ कीप लविंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग कुंडली भाग्य। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वी पीपल आर वेरी वेरी एक्साइटेड। द शो हैज़ टेकन अ लीप एंड द शो हैज़ completed 1500 एपिसोड्स। इट्स itself इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो उम्मीद यही है कि इस 1500 को हम 3000 प्लस कर दें, जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा स्ट्रांगली हो सके। एंड यार मेरे को एक्टर्स सब लाइक सना, मी, पारस, बसीर, वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट, गिविंग द बेस्ट इन ईच एंड एवरी सीन एंड आई एम श्योर हम लोग कर लेंगे। बीन लाइक 7 years द शो इज़ रनिंग, बट जब हम इस शो को हमने ज्वाइन किया, जो हमारी प्रीवियस कास्ट थी, द वेलकम वॉज वेरी वेरी वार्म्थ। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि विद ईच एंड एवरी सीन वी आर गेटिंग अ सरप्राइज कि अरे आज तो नई चीज़ आ गई, आज तो नई चीज़ आ गई। एंड आई हैव टू मेंशन वन थिंग अबाउट द होल कास्ट एंड क्रू, लाइक दे ऑल आर जस्ट अमेजिंग। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना प्यार आपने हमारी पहली कास्ट को दिया है, सेम उतना ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा जो कि मुश्किल है आई नो, बट उतना ही प्यार आप हमें भी दीजिए। जितने प्यार के साथ हमारी कास्ट ने हमें वेलकम किया है, उतने ही प्यार के साथ हमारी ऑडियंस भी हमें वेलकम करे। एंड येस, आई जस्ट प्रे फॉर द शो ग्रोथ, दैट्स ऑल। बहुत ही अच्छी फीलिंग है। एक तो मतलब अभी ज्वाइन किया है हमने, बहुत ही कम टाइम हुआ है हमें इस शो का हिस्सा बन के, बट टू बी एबल टू सेलिब्रेट विद एवरीबडी जिन्होंने इतनी बड़ी जर्नी साथ में पूरी की है, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड अभी आई थिंक जिस तरीके से शो हमारे लीप में बढ़ रहा है, आई थिंक 1500 इन्होंने किए हैं तो 4000 हम कर देंगे। मैं बहुत ही इम्पेशेंट लड़का रह चुका अपनी लाइफ में, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। जो चाहिए अभी चाहिए, इस वक्त चाहिए, कल तक नहीं रुक सकता, सो नहीं सकता, अभी चाहिए। तो इतनी जल्दबाजी करने के बावजूद हर चीज़ मुझे अपने टाइम से मिली, और जहाँ जहाँ मुझे ऊपर वाले ने काटा, रोका, तोड़ा, गिराया, वहाँ पे मैं चिढ़ा, चिल्लाया, whatever, but in the end what I have today, everything was worth it. All the problems, all the pain, all the issues, good, bad, highs, lows, everything's worth it when you're doing something like this in your 20s. It's an everyday business. Like मैंने कोई शो नहीं देखा था until I was a part of कुंडली भाग्य जो everyday 9:30 आता है। मैं कहा मंडे टू संडे भी आते हैं शोज़। मैं कहा किसी का आया नहीं है, मेरा आ रहा है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता किसी और से। तो इट्स लाइक अब मेरी लाइफ खुद जुड़ चुकी है, तो मेरी लाइफ ही कुंडली भाग्य है राइट नाउ। मैं घर जाता हूँ सिर्फ सोने, नहाने, सोने और फिर उठ के यही तो रहता हूँ। या इट्स द सेम थिंग। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस स्टिल हियर, फॉर स्टिल बीइंग कनेक्टेड। बहुत ऐसे महीनों आ जाते हैं बीच में जहाँ हमारे पास कुछ काम नहीं होता, हम कुछ करते नहीं होते, और आप लोग स्टिल जुड़े हुए होते हो, मोटिवेट करते हो कि आप आओ, आप करो, आप हम देखना चाहते हैं, आप करोगे। बहुत ऐसे फैंस हैं जो मुझे मैसेज करके कहते थे कि आप आओ, आप एक्टिंग करो, आप एक्टिंग कर सकते हो, हमको पता है, हम आपको देखना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता था क्योंकि मैं उनको निराश नहीं करना चाहता होता था। आज वो सारे वापस आए हैं, सारे जुड़े हैं, सारे मैसेज करते हैं कि हमने बोला था और आप किल कर रहे हो। तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एंड आई एम ग्लैड कि मेरी फैम इतनी बड़ी है और मुझ में इतना बिलीव रखती है। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है और आप लोग प्यार बरसाते रहिए, मेहनत करने के लिए हम हैं। I'm very happy, I'm elated, thrilled. I mean, I'm at a loss for words कि मैं कितनी खुश हूँ। Actually खुश से ज़्यादा मुझे blessing ये है भगवान की और सारे followers की, likers की, viewers की, makers की। तो टच वुड क्योंकि बहुत कम ये देखने को मिलता है एक एक्टर को अपनी लाइफ में कि वो 1500 एपिसोड्स एक ही सीरियल के सेलिब्रेट करे। सो इट्स ह्यूज एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट। फैंस ने बहुत सारे केक्स भेजे थे, वो मैंने खाए भी, काटे भी, बांटे भी। सो आई इन माई हार्ट एंड अदरवाइज ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड।
ये सेलिब्रेशन तो चलता ही रहेगा. इट इज़ समथिंग विच आई विल सेलिब्रेट ऑल माई लाइफ एंड चेरिश ऑल माई लाइफ. जब मैं सेट पे होती हूँ तो मैं प्रीता बन चुकी हूँ, और आई थिंक कई बार, मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्टेस्ट एनी वन हियर, लेकिन कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को राइटर से भी ज़्यादा प्रीता समझती हूँ, क्योंकि कई बार कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाता है जो राइटर ने तो प्रीता के लिए लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रीता नहीं बोल सकती, या प्रीता ऐसा नहीं करेगी, या प्रीता ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगी. तो आई डू द सीन अकॉर्डिंग टू हाउ प्रीता वुड डू इट, क्योंकि आई थिंक नाउ after so many years, I know Preeta the best. Oh, the new star cast is absolutely rocking. They are amazing people. Paras, Basir, Sana, इतने ज़्यादा cute लोग हैं, और I have a lot of fun around them. I think my decision of like staying back in the show and carrying it on became really worth it, because the new cast is like so like breath of fresh air. But you know, honestly, because I always speak out of my heart. तो जब हम लोग सृष्टि और मैं डिस्कस करते थे कि यार अभी एक हफ्ते के बाद हमको कोई आ जाएगा माँ और मासी बुलाने वाला, तो हमको ऐसा लगता था, और सृष्टि कहती थी मैं उसे बोलूँगी मुझे माँ नहीं बुलाए और मुझे कुछ भी और बुलाए, बट माँ नहीं बुलाए, मासी नहीं बुलाए. तो वी यूज्ड टू फील रियली ऑड कि एक हफ्ते में या कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है, एंड व्हेन द डे केम और ऐसा हो गया, तो दे आर सो क्यूट. And our bonding, like from the very first day, we hit it off so well कि अब बड़ा मज़ा आता है. Like I'm not thinking कि ओ यार मैं mother character play कर रही हूँ, but I'm really enjoying what I'm doing. Yeah, it was initially मतलब बीच में सबकी बातें सुन के कि मुझे शुरू से नहीं था कोई भी. When the first day it was told to me that लीप होने वाला है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इनफैक्ट आई वॉज हैप्पियर, क्योंकि मुझे लगा कि नाउ द बर्डन विल बी शेयर्ड. मुझे भी मेरी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मिलेगा. सिंस आई हैव गॉटन मैरिड, आई हैव नॉट स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद माई हस्बैंड इन माई हाउस इन विशाखापट्टनम. मैं 5-5 दिन के लिए जाती हूँ, तो आज तक मैं बस छुट्टी मना रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ. आई हैव नॉट रियली लिव्ड विद हिम लाइक अ वाइफ. तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होगा तो मज़ा आएगा. तो आई वॉज एब्सोल्युटली इन अग्रीमेंट. उसके बाद जब लोगों ने कहना शुरू किया, दोस्तों ने, कुछ और लोगों ने, कि यू शुड क्विट द शो, क्योंकि क्यों प्ले करना इतने बड़े बंदी का रोल के व्हेन यू नॉट दैट. एंड तो मैं थोड़े दिन के लिए ऐसा सोच रही थी, बट देन मैंने की अपने दिल की, क्योंकि मैं इस शो से बिगिनिंग से हूँ. ऐसा नहीं कि मैं बीच में आ गई और इमीडिएटली मुझे ये कैरेक्टर. आई हैव ग्रोन एवरी डे इन द शो एंड अदरवाइज. मतलब एक 6 साल पहले की श्रद्धा और अभी की श्रद्धा में बहुत फ़र्क है. वो सिंगल थी, शी वांटेड टू एवरी अदर मंथ गो अब्रॉड एंड हैंग अराउंड विद फ्रेंड्स. अब मैं मैरिड हूँ, व्हेन एवर आई गेट छुट्टी, आई वांट टू गो स्पेंड इट विद दिस वन पर्सन हु इज़ माई हस्बैंड. आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल. तो चेंजेस मेरी रियल लाइफ में भी आए हैं, और वो अगर स्टोरी में ऑब्वियसली मेरी रियल लाइफ की तरह तो स्टोरी चलेगी नहीं. स्टोरी ज़्यादा, अभी भी लोग कहते हैं स्लो है पर फिर भी जैसे भी चलेगी वो मेरी कहानी है. तो वाई शुड आई नॉट प्ले माई कैरेक्टर. स्टोरी में वो दिखा रहे कि प्रीता वो हो गई, मैं असली में थोड़ी हो गई यार. आई थिंक एक्टर्स नीड टू कीप एन ओपन माइंड फॉर प्लेइंग डिफरेंट kind of roles and roles of belonging to different age groups, because you're an actor end of the day. वो पहले तो नहीं देखते थे. अब जब से शादी हो गई फिर वो थोड़ा थोड़ा देखने लगे. My in-laws watch it very regularly, my show. They become quite fond of the show, और वो मुझे inputs भी देते रहते हैं कि ये नहीं, ऐसे कपड़े नहीं, वैसे पहनो. तो everyone is really supportive, and my husband he doesn't get the time to watch the show every day, but he knows from me what's happening in the show, and वो मतलब he is always all ears to my rants about the show. मैं बोलूँगी तो बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं ऐसी बोल रही है, स्टीरियोटाइप हो जाता है, हमने ये किया फिर हमने ये किया. लेकिन
I cannot speak on behalf of other people. I can only speak on behalf of me. I had played a negative role in Dream Girl, Shashi Sumit's production. It was absolutely negative. Matlab, I could not stand the positive woman around me. मैंने सब किया उसको हटाने के लिए वो, और उसके immediately बाद मैंने कुंडली भाग्य किया. तो I think it's up to that person. How versatile you think you are, how accepting you think you are, how accepting as in terms of challenges, or also probably I was lucky. तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए I was not shy of picking up or continuing with the role. I am not, and I know that you are still going to see me in younger roles again, and probably here, TV, OTT. This is my home. I'm never leaving it. I just said that in another interview as well. कि during Kundli Bhagya, I've become so used to a lot of love from followers, fans. मेरे लिए लड़ते हैं, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो उसमें मेरा साथ देते, कुछ भी करते हैं. तो I don't know, till when I'm doing this show or I'm going to be doing something else or where I'll be in life, but I've become really used to your love. So I hope you guys will always love me like you do. And I always, have something new to entertain you with in my hands.